हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। आज हम बीए फाइनल राजनीति विज्ञान का सेकंड पेपर लोक प्रशासन का टॉपिक कम्युनिकेशन चल रहा था। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन की क्या विशेषताएं, कम्युनिकेशन किस प्रकार से किया जाता है, तो इसके बारे में हमने बातचीत की थी। आज हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन की जो प्रकार है, संप्रेषण के कौन कौन से प्रकार है। इन प्रकारों में हमने जो अगले वीडियो जो पढ़ा था उसमें हमने एक मौखिक एवं लिखित कम्युनिकेशन के बारे में अध्ययन किया था। आज हमारा ये जो वीडियो होगा, इस वीडियो में हम लोग कम्युनिकेशन की जो अन्य जो शेष प्रकार है इसके बारे में बातचीत करेंगे, जिसमें आएगा औपचारिक एवं अनौपचारिक, फॉर्मल एवं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके बाद में अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, क्षैतिज, त्रियक। तो इस प्रकार से ये कम्युनिकेशन के कौन कौन से प्रकार है इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। पहले हम बात करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक संप्रेषण के बारे में बातचीत करते हैं। यहाँ औपचारिक संप्रेषण क्या होता है। औपचारिक जो संप्रेषण है, अगर उसके बारे में हम बात करें तो ये एक संप्रेषण का इस प्रकार का एक तरीका है जिसमें सबसे पहले नियमों का हवाला दिया जाता है, यानी कि नियमों के अनुसार कार्य को संपादित किया जाता है। इन नियमों के अनुसार ही संप्रेषण स्थापित किया जा सकता है। इसमें अधिकतर जो नियम होते हैं वो लिखित या मौखिक रूप में होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इस टाइप का जो संप्रेषण है, जो औपचारिक जो संप्रेषण है या फॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है, अधिकतर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, है ना, या पब्लिक सेक्टर के जितने भी जो अलग अलग विभाग हैं, इस टाइप के जो विभाग है इसमें एक औपचारिक या फॉर्मल कम्युनिकेशन इसके चलती है, जिसमें पहले से ही नियमों का निर्धारण किया जाता है कि हर आदमी एक अधिकारी से उच्च वर्ग से लेकर के एक निम्न वर्ग या वरिष्ठ अधिकारी से एक अधीनस्थ अधिकारी के बीच में किस प्रकार से कम्युनिकेशन होता है, किस प्रकार से फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो उसमें पहले से एक नियम निश्चित किए जाते हैं और उस नियमों के अधीन रह करके इसका कम्युनिकेशन होता है। इसमें कुछ चीज़ों की सावधानी भी रखी जाती है। जैसे फॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है, इसमें जो भाषा एक उच्च स्तरीय जो भाषा का उपयोग किया जाता है और इस कम्युनिकेशन में ये देखा जाता है कि इसकी जो एक आवाज़ है, एक मध्यम या धीमी गति की आवाज़ के बीच में कम्युनिकेशन किया जाता है। कोई ज़्यादा शोर शराबा इत्यादि नहीं किया जाता है। एक अधिकारी से एक अधीनस्थ कर्मचारी किस प्रकार से वार्तालाप करते हैं, उसकी सॉफ्ट लैंग्वेज क्या होती है और किस प्रकार से वो उनका एक रिगार्ड करके इन्फॉर्मेशन को किस प्रकार से साझा करता है। तो इस टाइप का जो कम्युनिकेशन होता है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन के रूप में जाना जाता है। दूसरी हम बात करते हैं अनौपचारिक संप्रेषण या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मेशन ये एक जो कम्युनिकेशन का जो तरीका है जिसमें नियमों का किसी प्रकार से पालन नहीं किया जाता है। हमने पहले पढ़ा था कि नियमों का पालन किया जाता है, लेकिन ये इनफॉर्मल है, यानी कि इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं की जाती हैं, इसमें कोई नियमों की ज़्यादा बाध्यता नहीं रहती है। जैसे बातचीत का तरीका क्या है, इसमें कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से एक चयन के रूप में कार्य नहीं करता है तथा अपनी सूचनाओं का किस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर आदान प्रदान किया जाता है, जिसमें किसी प्रकार का एक नियमों के साथ में बंधा हुआ नहीं होता है। विभिन्न प्रकार के फ्रेंड्स क्लब होते हैं या अलग अलग संगठन के क्लब्स होते हैं, तो उसके बीच में किस प्रकार से एक किटी पार्टी के रूप में चर्चा की जाती है। इस टाइप में जो कम्युनिकेशन होता है, एक इसकी जो वेग होता है वो तीव्र वेग होता है। इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि इसमें झूठ सच सभी प्रकार की जो एक कम्युनिकेशन होता है वो एक दूसरे से आगे चलता रहता है। तो इस टाइप का जो कम्युनिकेशन अधिकतर हम देखते हैं कि जैसे परिवार में संप्रेषण होता है या अपने मित्रों के साथ में है, माता पिता के साथ में, भाई बहन के साथ में इत्यादि के साथ में जिस प्रकार का एक कम्युनिकेशन करते हैं, तो इस टाइप का जो कम्युनिकेशन है ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की श्रेणी में आता है। इसे हम ग्रेप वीन कम्युनिकेशन, अंगूरी लता की तरह इसकी स्पीड होती है, जिस प्रकार से एक अंगूर की जो बेल होती है
किस टाइप से इधर की उधर घूमती रहती है। तो उसी प्रकार का इस टाइप का जो कम्युनिकेशन होता है ये थोड़ा एक फास्ट कम्युनिकेशन की श्रेणी में आता है। इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं कि अधोगामी कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि अधोगामी जो संप्रेषण है, इस प्रकार का जो संप्रेषण होता है ये संप्रेषण ऊपर से नीचे की ओर, ये जो आपको मैंने डायग्राम दे रखा है इस डायग्राम में ऊपर से नीचे की ओर यानी कि वरिष्ठ से अधीनस्थ की ओर किस प्रकार से संप्रेषण होता है, ये एक आदेश देना या निर्देश देना के संबंध में इस प्रकार की जो एक कम्युनिकेशन होता है जिसमें एक बॉस अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी होता है इनको किस प्रकार से किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन के बारे में जो निर्देश देता है या आदेश देता है, तो इस टाइप का जो एक कम्युनिकेशन होता है उसे हम कहते हैं अधोगामी। दूसरा होता है उर्ध्वगामी, यानी कि इस टाइप जो उर्ध्वगामी इस प्रकार का जो संप्रेषण होता है इसका अर्थ होता है कि नीचे से ऊपर की ओर। सेकंड जो आप ग्राफ देख रहे हो इसमें हम इसका जो एरो है ये ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि नीचे से कोई अधीनस्थ कर्मचारी ऊपर के अपने वरिष्ठ अधिकारी के साथ में किस प्रकार से बातचीत करते हैं, किस प्रकार से। तो इसमें अधिकतर में देखने का होता है यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन होती है ये इन्फॉर्मेशन अधिकतर किसी कार्य की कमी की वजह से होगी हो या शिकायत से संबंधित होगी हो, तो इस टाइप का ये कम्युनिकेशन होता है, इसे हम ऊर्ध्वगामी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्षैतिज जो कम्युनिकेशन होता है, क्षैतिज कम्युनिकेशन होता है ये एक समतल या एक पैरेलल की तरह से होता है, यानी कि एक समानांतर एक रेखा के रूप में आगे जाता है, जिसका एक पैराग्राफ हमने ये डायग्राम भी दे रखा है कि किस प्रकार से एक ABCD एक व्यक्ति दूसरे तीसरे किस प्रकार से कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद हम कहते हैं कि त्रियक, इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन होता है ये किसी भी दिशा की ओर चलता है और ये दाएं बाएं ऊपर नीचे किसी भी प्रकार से जाता है। तो इस टाइप की जो कम्युनिकेशन है ये कम्युनिकेशन की जो प्रकार है इसके बारे में हमने अध्ययन किया है कि कौन कौन से है। तो पहला मौखिक एवं लिखित है, दूसरा औपचारिक अनौपचारिक है, तीसरा अधोगामी ऊर्ध्वगामी, क्षैतिज है और त्रियक है। तो इस प्रकार से ये कम्युनिकेशन है। अब हम बात करते हैं कि एक प्रभावी संप्रेषण के लिए कौन कौन सी विशेषताएं या कौन कौन से गुण होने चाहिए जिससे कि जो संप्रेषण है वो एक प्रभावी रूप से या तीव्र गति से इसका अच्छा मैसेज जा सकता है। तो सबसे इसमें पहली विशेषता हम ये कहते हैं कि संप्रेषण का उद्देश्य स्पष्ट हो जाना चाहिए, यानी कि भेजने संप्रेषण यदि मैसेज किसके द्वारा भेजा जाता है, किसको भेजा जाता है, तो उसके भेजने का क्या उद्देश्य है ये उद्देश्य स्पष्ट किया जाना चाहिए। दूसरी बात कहते हैं कि भाषा बोधगम्य सरल एवं आसानी से समझ में आनी चाहिए, यानी कि इसकी जो लैंग्वेज होती है जो भाषा होती है संप्रेषण की भाषा, संप्रेषण में भाषा का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि ऐसी भी जटिल लैंग्वेज नहीं हो कि जिससे कि अगले की समझ में भी नहीं आए, क्योंकि दोनों भाषा दोनों स्तर पर समझना जरूरी है। प्रेषक और प्रापक दोनों के बीच में जो सेंडर और रिसीवर होता है दोनों के बीच में जो भाषा का कम्युनिकेशन होता है बिल्कुल एक सरल भाषा हो जिससे कि दोनों अच्छी तरह से इसको समझ सके। तीसरी बात कहते हैं कि संदेशों की निरंतर श्रृंखला बनी रहे, यानी कि जो संदेश पहले भेजे गए थे उसके बाद में जो संदेश भेजा जाता है उसका जो क्रम है वो निर्धारित किया जाना चाहिए जिससे कि बीच में किसी प्रकार का कोई गैप न हो। इसलिए ये भी एक मैसेज निरंतर एक कड़ी से कड़ी के रूप में एक बातें रखी जानी चाहिए। उसके बाद में संदेश एक मार्गी नहीं हो, यानी कि वन वे ट्रैफिक नहीं हो, यानी कि द्विमार्गी संदेश हो, यानी कि संप्रेषण की जो एक आर्ट है वो 2 वे में चलती है, यानी कि दोनों दिशाओं की ओर चलनी चाहिए, यानी कि सेंडर एवं जो रिसीवर होता है ऐसा नहीं है कि केवल सेंडर ही बातचीत कर रहा है और रिसीवर कोई जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन हमेशा प्रभावी कम्युनिकेशन तभी होगा जब दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है। जैसे क्लास की जहाँ बात करते हैं, क्लास में अगर केवल शिक्षक ही बोल रहा है और छात्र बिल्कुल मौन बैठे हैं तो इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन होता है वो प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन दोनों प्रकार से होना चाहिए। शिक्षक के साथ साथ में विद्यार्थी को भी उनके टॉपिक से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अधिक से अधिक विद्यार्थी को बोलने का अवसर मिलना चाहिए जिससे कि संप्रेषण प्रभावी होता है। अतः संप्रेषण द्विमार्गी होना चाहिए, यानी कि सेंडर और रिसीवर हैं इन दोनों के बीच में मैसेज का जो आदान प्रदान है ये होना चाहिए और बिल्कुल ही सहज
एवं एक लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि दबाव की स्थिति हो कि जो सेंडर है एक दबाव के रूप में या निरंकुशता के रूप में एक आदेश दे रहे हैं, तो इस टाइप का जो संप्रेषण होता है वो प्रभावी नहीं होता है। इसलिए द्विमार्गी या टू वेज जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो एक बेस्ट मानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक अच्छा संप्रेषण संचार के लिए समय पर होना चाहिए, यानी कि समय का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। यानी कि एक समयबद्ध तरीके से या संप्रेषण की जो कला है या संप्रेषण है, दो व्यक्तियों के बीच में समय संप्रेषण होता है, तो उसमें एक समय का टाइम का बहुत ही एक बाउंडेशन होता है। समय के अनुरूप अगर कोई मैसेज दिया जाता है तो उसका जो प्रभाव है एक अच्छा रहता है, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है और लीक होने के बाद में फिर आप उस तक मैसेज पहुंचाते हो तो उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट का भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है, जिससे कि संप्रेषण एक बेस्ट माना जाता है। संप्रेषण इसमें मैसेज का जो माध्यम है, यानी कि कौन होता है या कौन या किसको किस आधार पर मैसेज कर रहा है, मैसेज करने